मैंने शंघाई मेट्रो पकड़ी, फिर होंगशो रेलवे स्टेशन जो दिखने में किसी एयरपोर्ट से कम नहीं था, वहाँ से बुलेट ट्रेन जिसका पहला अनुभव ही शानदार था। 300 किलोमीटर की रफ्तार, हाथ में स्टारबक्स की कॉफी और खिड़की के बाहर मन मोह लेने वाले दृश्य। 200 The world's capital of small commodities। आप यहाँ पे अगर देखोगे बहुत ही ह्यूज कॉम्प्लेक्स है और इससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। होलसेल मार्केट का हब। यहाँ पे कोई भी टैक्सी वाले मना नहीं करते। थैंक यू। और सारी टैक्सी मीटर टैक्सी होती है, इसलिए ज़्यादा लेने का सवाल नहीं होता है। 60। इट्स ओपन। जल्दी बैठो। यहाँ पर जो रेट है वो आधा है। शंघाई में 16 था स्टार्टिंग, आप टैक्सी में बैठो तो, और पर किलोमीटर अप्रोक्सीमेट 2.5 युआन था ना। हाँ, और यहाँ पे पर किलोमीटर 1 युआन है और स्टार्टिंग है 8 से। अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में, यूपी में और अदर इस तरीके के स्टेट्स में। आप बड़े आराम से खुद की बहुत सारी चीजें खोल सकते हो, पढ़ करके खुद नए वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे इन लोगों ने नई चीजें, नया इनोवेशन कर करके शुरू किया। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना तो तुम इनोवेशन कर पाते हो, ना तुम जो है सो बिजनेस कर पाते हो, और ना तुम रोजगार दे पाते हो और खुद बेरोजगार हो जाते हो। नहीं, और एक चीज है ना यहाँ पे कि यहाँ जो भी काम करता है वो अपने डेडिकेशन से काम करता है। हमने जहाँ पे भी देखा, चाहे हमने प्लेटफॉर्म पे देखा स्टेशन के, चाहे हमने सिक्योरिटी देखी, चाहे हमने बैंक में देखा, चाहे हमने रास्ते पे कचरा उठाने वाला देखा। देखो, वो तो एक पार्ट है इनके डेडिकेशन का, लेकिन जब हम अपने पब्लिक की बात करते हैं, जब अपने पीपल की बात करते हैं, तो वहाँ पे यार जो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, बेसिकली बिहार हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, जहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यार माइग्रेशन, वहाँ पे यार लोग पढ़ाई करके सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, अरे गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में आपकी अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन, अपने वेंचर का स्टार्ट, वो सब कुछ मार देता है और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। पे पहुंच गए हैं, यही है हमारा होटल, लैंटिंग होटल। उस तरफ से दिखाई देगा। अच्छे इलाके में हम आए हैं, मतलब हम लोग सिलेक्ट अच्छा कर रहे हैं होटल। और ये होटल मुझे पहले मिला, मतलब एक दिन मैंने जो बुक किया था वो था 1229 के आसपास, मतलब। और ये रहा, दिस इज माय होटल। एक्चुअल में यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है होलसेल मार्केट। ईवू रेलवे स्टेशन से ये जो जगह है वो करीबन चेंगकेंग बोलते हैं, मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये जगह करीबन 14 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। और हमारा टोटल हुआ 57 युआन, क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। हमने फिर दूसरे दिन का भी रूम बुक किया, लेकिन दूसरे दिन का फिर मुझे पड़ गया 1300 एंड समथिंग, तो मतलब 150 रुपये ज़्यादा हो गए। रुपए, हाँ, ये युआन नहीं बोल रही हूँ। निकले हैं और हमारा मिशन है टू फाइंड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। वैसे हमने रिसेप्शन पर, हमारे होटल के रिसेप्शन पर पूछा और उन्होंने एक ढूंढ करके नेपाल रेस्टोरेंट और उसके नीचे था इंडियन रेस्टोरेंट। तो अब देखते हैं कि वो एग्जैक्टली वही है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट, होटल के एग्जैक्ट मतलब 2 मिनट का भी वॉक नहीं है, सामने ही ट्रेड सेंटर है। मतलब ये सेंटर है जो होलसेल सेंटर, जहाँ पर हमने जाना है कल, और आपको पूरा शूट बताएंगे। लेकिन इस व्लॉग में मिशन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। हमें ऐसे लगा था कि शंघाई में हम हैं, तो शंघाई इज़ अ ट्रेडिंग हब और बहुत ही रिच सिटी है। वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी लोगों का बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए, हमें लगा कि डिसिप्लिन इसीलिए शायद वहाँ पे ज़्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी लोगों का सिस्टम वैसा ही है। ई बाइक्स यहाँ से चलती हैं, साइकिल्स यहाँ से चलती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने टैक्सीज को देखा, ऐसे जुई जुई कर करके जाती है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारा हो रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे रेड है, वो देखो वॉकिंग का। ये जब तक कि ग्रीन ना हो जाए आप वॉक नहीं कर सकते हो। तो हम लोग ग्रीन का वेट कर रहे हैं। ऐसे इंडियन लाचार होता है क्रॉस करने के लिए,
लेकिन विदेश में आते ही वो सब कुछ सीख जाता है। सो हम लोग भी कुछ कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो रेड लाइट तो तोड़ने की आदत अपनी पुरानी है। चलिए वॉकिंग शुरू हो गया। देखिए ग्रीन हुआ और वहाँ देखिए वॉक कर रहा है बंदा। बहुत सुंदर लग रहा है। पहले व्हीकल रुक जाती है और उसके बाद मेरे ख्याल से अभी सिग्नल वॉकिंग के लिए होगा। ये जो साइकिल है ये सारे स्टैंड में लगी है। यार यहाँ पे साइकिल का कल्चर बहुत अच्छा है यार, अपने इंडिया में भी ये होना चाहिए कल्चर। हमारे यहाँ वैसे है बहुत सारी जगहों पर, मतलब बेसिकली हमने जब लखनऊ में गए थे तब हमने देखा था, भोपाल में गए थे तब हमने देखा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उसको फिर बोलते हैं ना रोजिंदा प्रैक्टिस में लाना। अभी हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट अगर लाएंगे तो चोरी ज़्यादा हो जाएगी, बनिस्पत के लोग इसे चलाएं। अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास इंडियन फूड के लिए वेजिटेरियन फूड। कितना बड़ा रोड है। ये मेरे इंडिया में भी जो है ना, हमारे इंडिया में ऐसा हो जाए इतना अच्छा लगेगा। अब सोचो सुबह से हम लोग थके हुए हैं, लेकिन अभी वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि रास्ते क्लीन है, पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है, एकदम पॉल्यूशन फ्री। चलो हम लोग करीबन 3 किलोमीटर तक चल के आ गए हैं और देखिए ये जो ट्रेड सेंटर का एरिया है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है और वो होगा भी नहीं, बहुत बड़ा है। खैर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ईवू के ये इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर वाले व्लॉग में दूंगी। 17 में ज्वेलरी है, टॉयज है, फैक्ट्री आउटलेट, ऑर्नामेंट एसेसरी। सोचो इंडिया में ये सारा चीज यहाँ से लेकर के जाते हैं और बात तो सब करते हैं, प्रोडक्ट सारे चाइनीज ही यूज करते हैं हम लोग। देखो भाई ये ह्यूज सी पार्किंग है और अभी ये स्टेडियम बना हुआ है एक्चुअली, और कल देखना ये भरा हुआ रहेगा। ये देखो भाई क्या ब्यूटीफुल है यार, कैसी कैसी बिल्डिंगें उन्होंने खड़ा कर दी है यार। ये देखो जबरदस्त है यार, ये पूरा का पूरा जो कंट्री है और उसके जो जगह है सब अल्टीमेट है। ज़ेजियांग पायलट फ्री ट्रेड जोन, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब इसके और थोड़ा सा आगे जाना है। चाइना पायलट फ्री ट्रेड जोन जो है वो जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा आगे आएंगे तो पहला जो आपको सिग्नल दिखेगा वहाँ से आपको राइट लेना है सामने की तरफ। और यहाँ मुझे सिग्नल में एक डिफरेंट दिखाई दिया कि साइकिल के लिए भी सिग्नल है, नहीं तो अदरवाइज अगर वॉकिंग का हमें सिग्नल मिल जाता है तो साइकिल भी जा सकती है। ओके गाइस, तो यहाँ दिखाई दिया जो हम लोगों ने ब्राउज किया था, ये खाद्य कुशीन दिखाई दे रहा है। इंडियन भी दिख रहा है। सरदार जी ये है नेपाल, यहाँ करेंसी एक्सचेंज, ये है वतन, नाम ही है। वो ओके फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया यहाँ। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अब मैं रुक नहीं सकती हूँ। टेस्टी बना।